करते हैं, जो कि अभी वर्ल्ड वाइड कोई भी मेंटोर या फिर आपका जो भी इंगल्फिंग यूज करता है, ठीक है, उसको यूज नहीं कर रहा। लेयरिंग एक कॉन्सेप्ट कराया जाता है जिसमें मार्केट आपके पॉइंट से जहां पे आप बाय करते हो उससे नीचे जाती है 10 20 30 पिप, तो आप वहां पे उसको लेयरिंग करते हो, थोड़े थोड़े और लॉट बाय करते हो कि नीचे जा रही है थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, थोड़े दिन बाद थोड़ी देर बाद वो ऊपर आएगा, ये सोच के आप बाय 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 करते हो। तो वैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, बस एक बॉक्स रहता है, जिस बॉक्स को आपको ग्रुप में मेंशन कर दिया जाता है प्रॉपरली, उस बॉक्स को 10 पिप पे अगर वो जैसे ही नीचे जाता है तो आप उसको कट कर देते हो, या हम आपको बोल देते हैं कट करने के लिए। और स्पेशल इसलिए है ये जो थ्योरी पे हम आपको सिग्नल देते हैं, क्योंकि ये $50 वाला हो, $10 वाला हो, $100 वाला हो, वो उसको फ्लिप कर सकता है अकाउंट को विथ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बारे में जो भी आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड है वो यूट्यूब पे हमने बहुत दिया है, जिसमें आप अपने से भी खुद का जोन बना सकते हो। जिस चीज़ के लिए आपको लोग चार्ज कर रहे हैं मनी, वो आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आज भी जो हमने सिग्नल दिए थे वो आपको उस एजुकेशनल के बेसिस पे ही दिया था, ठीक है। और साथ ही जो मैं भी पर्सनली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जितने भी एक मेजोरिटी है, तो एक स्कैमिंग टाइप का एक एनवायरनमेंट ज़रूर आता है। महाराष्ट्र की साइड में ऐसा पाया जाता है कि उस साइड से जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं या फिर वहाँ के ओरिजिन के हैं, वो आप लोगों को एक सपना ही दिखा रहे हैं। जबकि फॉरेक्स में इंडिकेटर नाम का जो शब्द है, वो कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी यूज़ नहीं करते। इंडिकेटर्स के बारे में आपके हमारे जो दानिश सर है वो बताएँगे आपको स्पेशली इंडिकेटर्स का लॉस क्या है। अ, हाँ, दरअसल लोगों ने एक मतलब रायता फैला के रखा, मैं बोलूँगा आसान भाषा में, इंडिकेटर्स के बारे में। कहेंगे कि इंडिकेटर्स जो रहते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, पूरे ही इंडिकेटर मार्केट में लैगिंग इंडिकेटर है। ये कोई काम नहीं करते। ये आप भी सोचो, एक नॉर्मल इंसान जैसे सोचना है आपको कि अगर से इंडिकेटर सच में प्रॉफिटेबल होता या सच में इंडिकेटर काम करता, तो क्या कोई ट्रेडर लॉस करता? क्या 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट में लॉस करते? सिंपल है, नहीं करते लॉस। अगर से वो ट्रेडिंग मतलब इंडिकेटर यूज करके वो प्रॉफिटेबल बन जाते तो। बस लोगों ने कुछ भी अपने मन से नई नई चीज़ें हैं, नया नया कंसेप्ट उठा के लाते हैं कि ये इंडिकेटर फला फला M5 में लगा दो, मूविंग एवरेज लगा दो, बॉलिंजर बैंड लगा दो, RSI लगा दो। जब RSI इतना ही एक्यूरेट है तो क्यों काम नहीं करता? हमेशा 30% काम करता है, और वो लोग उसमें भी 70-80 पिप का SL देंगे और 20 पिप का TP देंगे आपको। 80 पिप का SL, 20 पिप का TP, और उसमें भी उनकी एक्यूरेसी 30-40%। तो ले दे के हम तो आखिरी में लॉस ही करने वाले हैं। ये सिर्फ एक लोगों ने मतलब अपना पैसा कमाने के लिए, लोगों ने सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए ये चीज़ें आपको बता के रखी है कि हाँ इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है, इसके साथ ये चीज़ ऐड कर दो तो काम करता है। अगर सच में काम करता तो वो लोग अच्छा एक सिंगल एंट्री पॉइंट पे आपको सिग्नल देते। आप पूरे फॉरेक्स चैनल देख लो, कोई भी आपको सिंगल एंट्री पॉइंट पे नहीं देने वाला, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से गिरने वाला है। वो सिर्फ आपको एक एरिया बता देंगे, और जैसे जैसे वो एरिया ऊपर जाते जाएगा, मान लो आपको सेल करना है तो वो आपको एक एरिया से सेल करवाएंगे, ऊपर जाएंगे बोलेंगे और लेयर लगाओ, ऊपर जाएंगे और लेयर लगाओ, ऊपर जाएंगा और लेयर लगाओ। ऐसे लेयरिंग लेयरिंग करवाएंगे, और जहां से भी वो 20 पिप नीचे गिरेगा ऊपर से, वहां से बोलेंगे कि हमारा 20 पिप का टीपी हिट हो गया। लेकिन देखा जाए तो आपकी नीचे की तीनों एंट्री लॉस में चल रही है, ऊपर की एक एंट्री प्रॉफिट में चल रही है। तो इन दी एंड आप लॉस में ही रहने वाले। और वो लोग हमेशा आपको दिखाएंगे कि हाँ हमने तो प्रॉफिटेबल सिग्नल दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। $50 अकाउंट वाला बंदा, 100 USD अकाउंट वाला बंदा, या 500 USD अकाउंट वाला बंदा, अगर से वो लेयरिंग करता है तो वो ले दे के आखिरी में अपना अकाउंट वॉश करा देगा। कभी भी वॉश कराएगा। 50 वाला 2 दिन में करा देगा, 100 वाले को 3 दिन लगेगा, 500 वाले को 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उनका अकाउंट चले जाएगा। और फिर वही लोग बोलेंगे यार बाद में जो अकाउंट वॉश करेंगे कि यार ट्रेडिंग ना जुआ है, ट्रेडिंग तो सट्टा है, ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, क्योंकि वो गलत चीज़ें फॉलो करते हैं, गलत मेंटर को, गलत गुरु को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें होती है। इंडिकेटर जैसी चीज़ें कुछ नहीं होता। लेयरिंग एकदम बुलशिट है, इंडिकेटर बुलशिट है। अगर से इंडिकेटर होता तो हर एक ट्रेडर यहाँ पे जितने भी मौजूद है सब करोड़पति होते हैं अभी। सबने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, कई लोगों ने तो कोर्स खरीदे थे, 1 लाख टू मतलब 1 से 2 लाख का कोर्स खरीदते हैं लोग सिर्फ इंडिकेटर का। ये सिर्फ और कुछ नहीं है, वो इंडिकेटर बेच के अपने जेब गरम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग से वो कुछ भी नहीं कमा रहे। सिंपल सी चीज़ है।
ट्रेडिंग से कमाते तो वो आप लोग को अपना अकाउंट शो करते। जैसे हम एंट्री शो करते हैं कि हाँ यहाँ से एंट्री लेना है, सिंगल एंट्री लेना है, हम सिंगल एंट्री पे फोकस करते हैं। लेयरिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं, लेयरिंग जो करेगा वो गड्ढे में जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपको जो भी लॉट लगाना है एक जगह पे लॉट लगाओ। और और हमारा जो सिग्नल होता है, बेसिकली तो हम सिग्नल ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम एरिया छोड़ देते हैं। जैसे अभी एक एरिया हमने छोड़ा है 1950 1951, ये बाय लेवल है। तो इसमें कई लोग क्या करेंगे, जो लेयरिंग करके आते हैं तो वो लोग करेंगे 1951 से भी बाय करेंगे, 1950 से भी बाय करेंगे। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने सिर्फ 1951 से ही बाय करना है। अगर से आपको 0.01 का लॉट लगाना है तो 1951 पे लगेगा, 0.05 का लगाना है तो 1951 पे लगेगा। उसे 1950 ऐसा करके नीचे जाके 1950 पे एक और लॉट, 1949 पे एक और लॉट, ऐसा जाते तक एक और लॉट ऐसा ऐड करना ही नहीं है। हमने सिर्फ सिंगल एंट्री पे ध्यान देना है, उसमें ही आपको प्रॉफिट दिखेगा। हमारे साथ कुछ है जो सिग्नल ज्वाइन कर रहे हैं, जो सिग्नल ले रहे हैं, तो उन्होंने देखा है ये चीज़ें, मतलब समझ में आई है कि हाँ $50 से $80, $150, $200 जा सकते हैं। और मैं जैसे कि सबका स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। किसी ने जो प्रॉफिट किया है तो वो कोई बहुत बड़ी इक्विटी वाले 10,000 20,000 इक्विटी वाले नहीं है, सब ऐसे ही छोटे 2,000 5,000 50 100 $500 के इक्विटी वाले लोग हैं। उससे ज़्यादा इक्विटी वाले कोई लोग नहीं है। क्योंकि जब फॉरेक्स में कोई भी कदम रखता है तो वो $500 लेके कदम नहीं रखेगा पहली बार, वो कम से कम 50 या $100 लेके कदम रखेंगे। जब उनके 50 या $100 ही चले जाएंगे तो वो कहाँ से दोबारा पैसे मतलब इकट्ठा करेंगे कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि उनके $50 तो जा चुके हैं। हर किसी के पास $500 नहीं होता, हर किसी के पास $1,000 नहीं होता। ये चीज़ें हैं। देखो मैं आपको इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। ये तो थियोरेटिकल था, ठीक है, कि आपको लेयरिंग पे नहीं जाना, इंडिकेटर्स पे नहीं जाना। एक प्रैक्टिकल ग्लिम्स देख लेते हैं इसका, जो बातें हमने सुनी क्या इससे ग्लिम्स बैठता है। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप उस चीज़ को देखना, ठीक है। तो मे बी मेरी स्क्रीन अब शेयर हो रही हो आप लोगों को। हाँ शेयर हो रही है। तो देखो अभी बस 1 घंटे पहले हमने एक सिग्नल को ड्रॉप किया था, सेल का हमारा एक सिग्नल था, ठीक है। तो सेल का जो सिग्नल था वो हमने यहाँ पे दिया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको प्रॉपरली कि क्यों डिफरेंस है और क्यों लेयरिंग गलत है। देखो ये हमारा एक बॉक्स था जो हमने 1 घंटे पहले आपको बताया कि यहाँ से आपको सेल करना है, ठीक है। और हमने ये भी आपको बोल दिया था कि आपका एसएल हमने दे ही दिया था कि इफ इनकेस मार्केट बहुत वॉलेटाइल आते हैं और आपको ब्रेक करता है जोन, तो आपको एसएल तो लगाना है। लेकिन हम आपको ये भी बोलते हैं कि ये जो जोन बना हुआ है 1966 से लेके 1967.70, ये मुश्किल से 10 पिप का जोन है, ठीक है। इस 10 पिप के जोन के ऊपर हम एसएल लगाते हैं अपना, सेल का ये हमारा एंट्री था, आप देख सकते हो। हम क्या करते हैं ये ट्रेडिंग इन द जोन, जो आपने एक बुक भी सुनी होगी ट्रेडिंग इन द जोन नाम की, बहुत ट्रेडर्स पढ़ते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं जर्नी, एक जोश के साथ उसको पढ़ते हैं। तो आपने वो सुना होगा ट्रेडिंग इन द जोन। तो ये वही जोन है जिसकी वो बात कर रहे हैं। इस जोन के ऊपर अगर आपकी कैंडल क्लोज होती है तो आप बंद कर दो। आपके इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। भले आपका $50 का अकाउंट है, अगर आपने 0.02 लिया है तो मुश्किल से आपके $1.5 का लॉस हुआ है यहाँ पे, 1.5 या $2। अगर आप यहाँ पे लो वॉल्यूम के कारण यहाँ पे क्लोज कर देते हो, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि मार्केट वहीं से रिवर्स होती है जहाँ पे हम जोन देते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट में कहाँ हमारे इंडिकेटर दिख रहा है, कहाँ पे आपको मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, कहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, या कुछ आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इस जोन पे 1966 पे लो, 1967 पे लो, 1968 पे लो, जहां तक जा रहा है सर वहां तक आप एंट्री लेते रहो और 60 पिप का ऐसा लगा लो। ये बहुत गलत है। देखो लॉजिकली अगर आप ट्रेड करोगे तो कभी भी आपको लेयरिंग प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। आप 10 एंट्री लोगे तो हो सकता है आपकी 9 एंट्री सही हो, जो मेंटर आपको सिग्नल दे रहा है आपकी 9 की 9 एंट्री सही हो, एक एसएल जाए, लेकिन आप तब भी लॉस में चले जाओगे दूसरे एसएल के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जहां तक एसएल है वहां तक आप लेयर करो, बड़े लॉट लगाओ। भाई $50 $100 वाला बंदा तो कर ही नहीं सकता। और ये ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि स्मॉल पीपल कांट मेक मनी इन द फॉरेक्स मार्केट, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। और यही सजेस्ट भी करेंगे आपको, वही लोग सजेस्ट भी करेंगे कि भाई छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करो। जब हमें छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट करने ही बोल रहे हो एज अ मेंटर, और आप खुद ही बोल रहे हो कि लेयरिंग करो, तो क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है ये? तो नॉर्मली आपको ट्रेडिंग इन द जोन के साथ जो पढ़ा है आपने या फिर जो सुना भी है कभी, तो ये जोन है। अगर ये हमारा बाय का जोन था, ये रिस्की था, हमने नहीं दिया, सिंपल। ये हमें
प्रॉफिटेबल लगा तो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया कि स्मॉल रिस्क के साथ आप यहाँ पे सेल करो, और इसने हमें 60 पिप्स की मूव भी दी। तो ठीक है ना, 10 पिप का, 15 पिप का, अगर 20 पिप का भी एसएल जा रहा है और 60 पिप आपको मैं दे रहा हूँ, तो 1:3 का रिवार्ड है ये, और हम ब्रेक इवन भी करा दे रहे हैं आपको। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका लॉस एक्सेस हम करा रहे हैं और आपको टीपी नहीं मिल रही। तो आपको ये थोड़ा सा मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना है। जोन जितना छोटा हो वो उतना प्रिसाइज्ड होता है, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जितना छोटा जोन उतना प्रिसाइज जोन, और उसके ऊपर क्लोज होते ही आप बंद कर दो। इमोशंस का कोई चक्कर ही नहीं है। एक नॉर्मल इंसान जो ट्रेडिंग में आया है उसको पता नहीं होता बंद कहाँ करना है, तभी वो लेयरिंग कर देता है। लेयरिंग नहीं भी करता है तो 0.02 के ही लॉट को इतने लंबे टाइम तक लॉस में होल्ड करता है कि $50 डूब जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी हम सिग्नल दे रहे हैं यही बता दे रहे हैं कि यहाँ से ऊपर आएगा कट कर दो। ना हम अपना चार्ट छुपा रहे हैं आपसे, ना ही हमारी एंट्री छुप रही है। अगर हमारा $10 का भी अकाउंट है तो वो भी आपको शो हो रहा है, $1000 का अकाउंट है वो भी शो करा रहे हैं, 10,000 का है वो भी आपको शो कर रहे हैं। तो क्या गलत है इसमें? आप सीखो ना। लेकिन आप वही क्या कर रहे हो, गलत तरीके से जाके 25-25 हजार, 1-1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो सीखने के लिए। सीखना जरूरी है लेकिन अच्छे से सीखना जरूरी है, ठीक है। हमने 100 ऑफ वीडियोस डाले हैं एजुकेशन के, ठीक है, यूट्यूब पे, कि आप उसको देखो सीखो। डेली बोलते हैं कि आप वहां पे कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। आप ही के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया, ठीक है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिन्होंने अपने छोटे अकाउंट को फ्लिप करा है। फ्लिप इन द सेंस कि 40 है तो उसको 90 करा है, 50 है तो उसको 100 करा है, 100 है तो उसको 200 करा है 1 मंथ में। क्योंकि एसएल ना के बराबर है। एसएल जाते हैं फॉरेक्स में, ये कोई मतलब भविष्यवाणी तो हम कर नहीं रहे हैं कि इस लेवल से उस लेवल तक जाएगा तो आप यहाँ बाय कर लो और 100 पिप का एसएल लगाओ। 10 पिप का एसएल, वो भी गोल्ड में, जहां पे लोग बोलते हैं कि 10 पिप का एसएल एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे आपको 10 पिप का एसएल मिल रहा है। तो ये आप अब समझो कि आपको यहाँ पे कैसे, आपको क्या करना है, ठीक है। और जो भी हम आपको दे रहे हैं आप डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अब जैसे आप ब्लाइंडली किसी मेंटर को पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हो कि मुझे 50,000 पे करना है, मैंने तो आपको बोला ही नहीं 50,000 पे करने। मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज को अपने डेमो पे प्रैक्टिस करो 10 दिन। 10 दिन से आपका कुछ जाएगा नहीं। डेमो प्रैक्टिस करो, उसका रिजल्ट देखो, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा वही मेरा भी रिजल्ट आएगा। और जो चार्ट्स बोल रहे हैं वो तो कहीं गलत नहीं हो सकता ना। आप उसको डेमो पे प्रैक्टिस करो 10 दिन, उसका एक्यूरेसी देखो। क्या आपका अकाउंट फ्लिप छोड़ 50%, 10% भी ग्रो कर रहा है तो आप एक प्रॉफिटेबल 1% में आ रहे हो। भले मुझे 5 साल लगे हो, दानिशर को 5 साल लगे हो, लेकिन आपको 5 महीने भी नहीं लगने वाले। ये 15 दिन का गेम होता है, क्योंकि एक सम टोटल गेम है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स को छुटकारा पाओ। यूट्यूब पे वो वीडियोस मत देखो जो इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बुलिश फ्लैग बना रहा है, कोई बेरिश फ्लैग बना रहा है। अरे आपको बुलिश फ्लैग दिख रहा है ना, तो बैंकर्स को भी बुलिश फ्लैग दिख रहा है। वो गधे या फिर इनोसेंट नहीं है। इसमें मैं मतलब एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं जो बोल रहे हैं बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग, डब्लू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये जो चीजें ठीक है ये करता है, लेकिन अभी आप ही सोचो कि मैं एज अ रिटेल ट्रेडर आपको मैं बता दूं ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर जो कि हम लोग हैं, हम लोग इन द सेंस यानी $100, $1000, $1000, $1,00,000, $2,00,000, ये रिटेल ट्रेडर हो गए, ये रिटेल ट्रेडर है। फिर वो होते हैं बैंक, कि बैंक कैसे ट्रेड करता है, बैंक के पास करोड़ों के अमाउंट रहते हैं ट्रेड करने के लिए। और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब एक इनका इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ रहती है कि जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं, कई लोग ऐसा कोर्स बेच रहे होते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन गया है। एज अ रिटेल ट्रेडर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट मतलब सोचते हैं कि बैंक को नहीं पता है कि यहाँ पे बुलिश फ्लैग बना होगा। और बैंक वही तो चाहता है, बैंक यही चाहता है कि हाँ ये लोग सोचेंगे यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है तो अब ये लोग यहाँ से बाय करेंगे, और बैंक वही जगह पे आके आपसे सेल करवा देगा, वहां पे आपके वो एसएल खा जाएगा। तो कभी भी जब ट्रेड कर रहे हो तो बैंक की तरह सोचो ना। बैंक कैसे सोचेगा, बैंक आपको अपने पैसे थोड़ी ले जाने देगा, आप तो बैंक से पैसे खींच रहे हैं अभी। जैसे अभी हम लोग जो ट्रेड ले रहे हैं, हमारे जो टीपी जा रहे हैं, तो हम ये बैंक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम बैंक के प्रॉफिट में से अपना से थोड़ा सा प्रॉफिट ले रहे हैं। यानी समंदर में से मैं सिर्फ अपनी एक उंगली डुबा रहा हूँ, उसमें से मैं पैसे निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जो पैटर्न चार्ट पैटर्न करवाते हैं, तो ये लोग आपको बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, क्योंकि ये इनको पता है, आपको पता है, ऐसे करके लाखों लोग को पता है
कि जब भी डबल बॉटम बनेगा तो यहाँ से बाय होगा, जो मतलब एक प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न करते हैं, तो वो लोग ये कह लेंगे जब भी डबल बॉटम बनेगा तो यहाँ से प्राइस बाय होगा। ठीक है, बाय होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बाय हो, कुछ वजह रहती है तो वहां से बाय होता है। तो अब जब तुमको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, डबल बॉटम दिख रहा है, तो क्या बैंक को डबल डबल बॉटम नहीं दिख रहा है क्या? तो बैंक तो चाहेगा ना कि मैं तुम्हारा लॉस करवा दूं, क्योंकि तुम्हारे लॉस में ही तो मेरा फायदा है। यानी आप जब रिटेल ट्रेडर का लॉस होता है उसी में बैंक ज्यादा पैसे कमाता है, उसी में इंस्टीट्यूशन ज्यादा पैसे कमाता है, उसी में ब्रोकर ज्यादा पैसे कमाता है। ये चीज ही है। और एट द एंड हम ये भी बोल रहे हैं कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को, मुझे भी मत करो। आप 10 दिन निकालो, जितने भी आपके कांटेक्ट में है ट्रेडर्स, सबका एक आउटपुट जर्नल निकालो, कौन क्या कर रहा है। अगर आपको कोई ट्रेडिंग बोल के नेटवर्किंग करा रहा है, कोई आपको बोल रहा है लेयरिंग करने, कोई 1 पिन दे रहा है, 1 पिन पॉइंट एंट्री, और कोई आपको सिग्नल दे रहा है, सबका एक कलेक्शन निकालो, उसमें से देखो कि एग्जैक्ट आपको क्या सुटेबल कर रहा है। जहाँ इन्वेस्टमेंट कम है, जहाँ पे आपको अकाउंट अपना खोलने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो, उसको देखो और उसको फिर अपने लाइव अकाउंट हो, डेमो अकाउंट हो, फिर उसको ग्रो करो। मुश्किल से 10 दिन 15 दिन का गेम होता है, लेकिन जब आप फालतू की चीजें पढ़ोगे तो आपके जाना है अकाउंट, ये सिंपल है। तो अभी आप यही करो कि जो भी चीजें हैं उसको आप समझो, जो फ्री की चीजें हैं उसको आप वेस्ट मत जाने दो, जो भी यूट्यूब के कंटेंट है हमारे उसको देखो, नोट्स बनाओ, देखो 10 दिन 20 दिन में आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट आएगी। कम से कम ये पता चलने लगेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, बड़ी पिक्चर। ठीक है, लेकिन अभी जब आप इंडिकेटर्स ये यूज करोगे तो आपको कुछ पता नहीं होता कि 2 लाइंस कट करेंगी तब आप नीचे बाय करोगे, तब आप ऊपर सेल करोगे, तो ये मतलब बुलशिट ही है पूरा, जहाँ पे आप अपना लूज करने के लिए आए हो। तो अगर रियल में बनना है ट्रेडर, तो आप चार्ट्स के साथ ही बात करो, कैंडल्स के साथ। तो कैंडल्स ही आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है एट द मोमेंट। छोटा जोन बनाओ, उसको प्रिसाइज करो, यूज करो। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है आपके मन में, एक बार आप पूछना शुरू करो। हो सकता है कि हमें भी कुछ ऐसी हो जो ना पता आपसे सीखने मिले, या फिर आपको हमसे सीखने मिले। तो आप एक बार क्वेश्चन पूछना शुरू करो अभी, कि किसी को कुछ पूछना है तो आप बताओ हमें, हम एक बार आपको बताना चाहते हैं उस चीज का आंसर। जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर सकता है, हम उसका माइक अनम्यूट कर देंगे। चाहे वो सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन हो या किसी और चीज़ से, या एजुकेशन से रिलेटेड सिग्नल हो, जिस भी चीज़ से आपका रिलेटेड मतलब क्वेश्चन हो आप वो करो। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर आंसर दे। हाँ जी, मोहम्मद अजहर जी आप बताइए, आप माइक ऑन करिए अपना, पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे जो अपना प्रिसाइज करते हैं अपन, वो फेल क्यों हो जाता है, एसएल क्यों हो जाता है उसमें, उसका रीजन क्या क्या हो सकता है? वो कितना स्ट्रांग होगा, कैसे पता चलेगा अपने को प्रिसाइज में? अच्छा, तो आपने कितने एसएल गए हैं आपके प्रिसाइज पे? प्रिसाइज पे 3-4 गए हैं। कितने में से? 10, 20, 30? 15 में से। 15 में से 3 गए हैं बैक आप? टेस्टिंग जो किया मैंने, उसमें से बता रहा हूँ। हाँ, तो आप मार्किंग गलत कर रहे हो, क्योंकि 15 में से 3 नहीं जाते हैं, मैक्सिमम 2 जाते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब इसको देखो, प्रॉब्लम क्या है। मे बी आप उस कैंडल को उठा रहे हो जहाँ पे नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो एक्यूरेट करनी पड़ेगी मार्किंग। 10 में से 1 एसएल जाए चलता है, लेकिन 15 में से 3 आए नहीं चलता, 3 से 4। बैक टेस्टिंग हो सकता है कहीं तो फॉल्ट कर रहे हो, 10 आपके सही है और 5 आप गलत मार्क कर रहे हो। तो प्रिसाइजिंग का भी प्रोसेस हमने यूट्यूब पे पूरा डाला है। ठीक है, मैं और क्लास के एक बाद। और चीज़ मतलब मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, कि ऐसा रहता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर से आपने बैक टेस्टिंग में जो किए हो, बैक टेस्टिंग हमारे को एक भरोसा देता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर से आपने बैक टेस्टिंग करे हो, 15 में से आपके 3 एसएल गए, चलो मान लेते 3 एसएल गए, वो बैक टेस्टिंग में। लेकिन अगर से आप लाइव में कर रहे हो, लाइव मार्केट में कर रहे हो, अगर से वहां पे आपके 15 में से 3 एसएल गए हैं लाइव में अगर करते हो, तो वहां पे सिर्फ एक मतलब मैक्सिमम 2 वजह रहती है। पहली वजह, वॉर की सिचुएशन हुई होंगी, जैसे आपने पिछले महीने कोई बैक टेस्टिंग करे होंगे, वॉर की सिचुएशन रही होंगी, तब लोगों का एसएल गए हैं। लेकिन अगर से आप ये ग्रुप में एक्टिव होंगे तो आपके एसएल नहीं गए होंगे, क्योंकि हमने वॉर के टाइम पे अपना सेल को कट लॉस करा के बाय किया था कंटिन्यू। और जो आप 3 एसएल की बात कर रहे हो, तो वो मुझे याद है 1981 1999 वाला एसएल था मेरे हिसाब से।
तो वो जो एसएल था वहाँ पे मैंने 1981 से भी बाय दिया था। रीज़न सिंपल सा, वॉर का रीज़न था। जब वॉर होता है तो सोने की जो डिमांड है, गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो वो चीज़ में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हमने ट्रेड नहीं करना है, या तो हमने अपने लेवल्स का वेट करना है, लेकिन बाय वाले लेवल्स का, क्योंकि सेल्स वॉर के टाइम पे रिस्की हो जाता है। वॉर होगा गोल्ड हमेशा अप जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो कि वॉर हो रहा है गोल्ड डाउन जा रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। हाँ, आप इसे एक बार लाइव मार्केट में, अभी जैसे आपने बैक टेस्टिंग किए हो, काफ़ी अच्छी बैक टेस्टिंग हो गई, एक बार आप उसे लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखो, फिर आप बताइए कि आपके कितने एसएल गए हैं। लाइव मार्केट में आपने डेमोज पे प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि आप रियल पे करो, डेमो पे प्रैक्टिस करो, डेमो पे फिर आपका देखो कि कितने एसएल जाते हैं। और अगर से आपके 15 में से 3 जा रहे हैं, 15 में से 2, वैसे तो 15 में से 3 नहीं जाते, 2 ही जाते हैं मैक्सिमम। ये बस वॉर टाइम सिचुएशन ऐसा होता है कि प्रिसाइज जोन फेल होते हैं, वरना प्रिसाइज जोन फेल होने के रीज़न ही नहीं है, ऐसा है। वहाँ पे कई लोग फुल मार्जिन करते हैं, जो कि मैं इसके खिलाफ हूँ। फुल मार्जिन कभी नहीं करना है। हमने एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, सिंपल सी चीज़ें है। हमने धीरे धीरे ट्रेड करना है, आराम से ट्रेड करना है। $100 से 120, 120, 150, 150, 200। लेकिन आप ये सोचोगे कि हाँ मैं $100 से पहले ही ट्रेड पे 200 पे चले जाऊँगा, तब ये होगा कि आप हमेशा लूज़ करोगे। आप एक जीतोगे, दो ट्रेड विन करोगे, 3 ट्रेड विन करोगे, लेकिन आपका एक एसएल पूरा आपका लॉस करवा देगा। सिंपल ऐसा है। तो जैसे आप मेरे एक को बार जो वो दो वीडियो भी जोन देख बना लेना। सर। हाँ ठीक हाँ है। हाँ जैसे मेरे को दो जोन बना, अगर जैसे हाँ एक एक एबीसी 4 ओवर का बाय बना, हाँ। और एक एबीसी 1 ओवर का सेल बना, और लेकिन वो दोनों का डिफरेंस में प्राइस चल रहा है अभी सिर्फ 3-4 पीप का डिफरेंस है, तो कौन सा अपन प्रीफर करें उसमें? तो वो टाइम पे अवॉइड कर दो, क्योंकि यहाँ अवॉइड कर पे, दीजिए। हाँ अवॉइड कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, तो ये टाइम पे हमने अवॉइड ही कर देना है। क्योंकि तुम्हारे डॉलर तो कम नहीं होंगे अगर से मान लो तुम ये ट्रेड नहीं लेते हो। अब बायर्स और हम्म सेलर्स दोनों एक जगह आ गए हैं, तो ये हम्म कंफर्म है कि वही रेंज से अब वो बायर्स को तोड़ेगा, और वही हम्म एरिया से वो सेलर्स को तोड़ेगा। लेकिन वो किसे तोड़ेगा ये इसमें हम कंफ्यूज है, क्योंकि हमारा बाय एरिया और सेल एरिया, यानी हमारा हाई लिक्विडिटी जोन, दोनों भी हम्म एक ही जगह पर आ गया। और जब दोनों ही चीज सेल और बाय एक जगह पे हो जाए, वहां से हट जाओ, उसके ऊपर कोई लेवल है उसका वेट करो, उसके नीचे कोई लेवल है उसका वेट करो। हमने अपना कैपिटल बचाना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने अपना कैपिटल बचाना है। जैसे मंडे को कोई सेटअप नहीं आया, हमने ट्रेड नहीं दिए, सिंपल। अगर से ये हफ्ते भर मेरे को सेटअप नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, सिंपल है। क्योंकि मुझे मेरे अकाउंट में जो डॉलर है वो जितने के उतने ही रहेंगे, वो कम नहीं हो जाएंगे। हाँ, अगर से मैं बेवजह बिना जोन के एंट्री ले लिया, तो वहाँ पे गारंटी है कि मेरे जो डॉलर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो माइनस से तो अच्छा है कि जो जितना है उतना ही रहे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे पास। यहाँ पे 4 ओवर को प्रीफर नहीं कर सकते क्या अपन सर? नहीं, इस वजह से प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जब 1 आवर का एबीसी बनता है, तो वो हम्म जगह पे अगर से आप उसे पीछे जाओगे तो वही जगह पे H4 भी होता है। यानी H4 का एरिया में ही H1 का एबीसी बनता है, कई मरतबा ऐसा होता है। और जो आप ये चीज़ें बता रहे हो, एक ही हम्म जगह पे एबीसी H1 का, H4 का, ये बहुत कम होता है। तो अगर से ये हम्म हुआ तो ये समझ जाना मैनिपुलेशन है। यानी बैंक आपसे चाहता है कि आप बाय भी करो सेल भी करो। बैंक आपका सेल में भी एसएल खाएगा, आपका जैसे फ्लोट होगा आप उसे वो कर दोगे, बंद कर दोगे। फिर जब आप बाय करने करूँगा वो फ्लोट होगा, आप उसे बंद कर दोगे। और बैंक दोनों जगह के सेल और बाय के ऑर्डर लेके कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो हमने उसे अवॉइड कर देना है, ऐसे जोन को। ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट किसको पूछना है, कोई क्वेश्चन? किसी का सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन कि सिग्नल गलत आ रहा है या सिग्नल सही है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन तो वो भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरा ये था कि अभी जितने लोग यहाँ पे ग्रुप में मौजूद है, इसमें से सिग्नल फॉलो कितने लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो। उबैद जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपको पूछना है तो। सर मैं कर रहा हूँ आपका सिग्नल फॉलो।
अच्छा, तो क्या रिजल्ट है उसका? सर रिजल्ट तो मैं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। मैं पहले लॉस में था, अभी जब से आपका सिग्नल मतलब ले रहा हूँ तो प्रॉफिटेबल हूँ। अच्छा। और अभी किसी ने हैंड रेस किया था? मैंने किया था सर। ओके, नहीं, खालिद अहमद जी ने अपना हैंड रेस किया था। आपको कुछ पूछना है ब्रदर? और एक और चीज, यहाँ पे ऐसे कौन है जो पहले ट्रेडिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वापस ट्रेडिंग ज्वाइन करे? ऐसा कोई है? या यहाँ पे ऐसा कोई है जिसे ये नहीं पता कि हैंड रेस कैसे करना है? होता है कभी कभी ये भी। कि अभी ऐसा लगता है ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ठीक है, फिर गोल्ड की पोजीशन देख लेते हैं क्या है तो। तो अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना शायद। और किसी को उज्जवल कुछ पूछना रहा कि उज्जवल उज्जवल करके, यूडी करके कुछ। हाँ जी, बोलिए। सर अभी आपका एक क्वेश्चन था। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपका मतलब क्वेश्चन था कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? तो एक मैं व्यक्ति हूँ सर, जो पहले मैं करता था। कोविड के दौरान थोड़ा लॉस हुआ और मैंने फिर ब्रेक कर दिया था, मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें। बाद में फिर रोहन जी के साथ में हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया था सर के क्लास लेकर। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा है आपका? क्या मतलब क्या है, अकाउंट सर ग्रोथ हो रहा रियल है, क्या हो रहा है? रियल रियल अकाउंट में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट वन मंथ में मैंने डबल कर दिया था। छोटा अकाउंट था, $43 अच्छा, से खुला था। $83 पर मैंने एक करेक्ट वन मंथ में मुझे $83 हो गया था वो अकाउंट। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सही है, मतलब सिग्नल का मतलब है सही चल रहा है। और उसमें सर आपको समझ में भी आता होगा कि हाँ, यहाँ से सेल क्यों हो रहा है, बाय क्यों हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा होगा अभी चीजें आपको। सर 20-30% केसेस में मैं ये समझने की कोशिश किया, समय नहीं मिल पाता था। बस सिग्नल जैसे ही इंस्टाग्राम में पहले मेरा वो सॉरी इंस्टाग्राम में वो टेलीग्राम में पहले टेलीग्राम। वो नहीं लगा हुआ था, आवाज नहीं आती थी, सिग्नल नहीं मिलता था। बाद में फिर सब अच्छा, कुछ लगा दिया और फिर अभी जैसे ही सिग्नल मिला मुझे तो बस बाय कर लिया हम लोगों ने। देन प्रॉफिट, जनरली प्रॉफिट हुआ था। कल रोहन सर का भी बनाया था इसके लिए। अच्छा, अच्छा, चलो अच्छा है। और if there is anyone in the group who don't know Hindi, they can also ask in English. If they are not comfortable in Hindi language, you can ask in English also if you have any query. And if you don't want to open your mic, you can ask in the comment chat section also. You can type in the chat section with your queries. And obviously, we will start live trading. We are planning. If we will monitor on gold or other currency also in live trade, where we will put the lots in buy or sell. I think there is no question. किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है लग रहा है। अगर आपको कोई हाँ, वही। थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और या किसी को इस पे नहीं पूछना है तो पर्सनल पे, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर लो, वहां पे हम आंसर कर देंगे। सिंपल सा। कई लोग हैं अलग अलग ग्रुप से भी आए हुए हैं, मुझे पता है, अलग अलग ग्रुप से, क्योंकि वहाँ उन्हें धोखा मिला, वहाँ उन्हें उनके पैसे ठगे गए हुए हैं। तो वो लोग अगर से चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग बात नहीं कर रहे थे, तो आपको ऐसे कोई भी क्वेरी है, सिंपल है, आप आके हमसे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो। और यूट्यूब चैनल है, उस पर फ्री में पूरा का पूरा कोर्स ही अवेलेबल है, जहाँ से आप इतना तो अवेलेबल है कि वहाँ से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे। एकदम सिंपल है वो।
और ऐसे आपको कोई आड़ी टेढ़ी लकीरें नहीं लगाना है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगाना है, सिंपल सा बॉक्स और एक लाइन लगाना है और कुछ नहीं करना है वहां पर। नागेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? नागेश नाटेकर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, मुझे एक डाउट था। जी, मैं पूछिए। फॉरेक्स एक्सनेस में करता हूँ और मैं इंडेक्स करता हूँ US30। मैंने अभी ओके तक ICT ट्राई नहीं किया। मुझे डाउट इसलिए सर, है आपकी कि वॉइस बहुत लो आ रही है। एक बार ये आप थोड़ा ऑडिबल हो जाए। हाँ, अभी आ रही है सर। बिल्कुल फ्रेश है, आप पूछिए। हाँ, मैं US30 में ट्रेडिंग करता हूँ। तो मुझे डाउट ये है कि मैंने अभी तक करेंसी ट्राई नहीं किया है। ओके। आपके ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। हम्म लेकिन मैं US30 में जो ट्रेडिंग करता हूँ ना रियल अकाउंट में, हम्म उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं है। लेकिन मैंने $40 डाले थे, वो अभी तक ग्रो भी नहीं हुए और कम भी नहीं हुए। ऐसा होता है कि मैं $50 कमाता हूँ, बाद में फिर $40 पर आ जाता हूँ। ऐसा हो रहा है मेरा सर। मैं तो जरा आप खुद एनालिसिस करते हो इस कंफ्यूज चीज हूँ। की? हाँ सर। क्या यूज करते हो? सर, मैंने ICT का कोर्स किया था, ओके। सप्लाई एंड स्मार्ट मनी डिमांड का। कॉन्सेप्ट। हाँ, स्मार्ट मनी कम नहीं, ICT करके था। हाँ जी, हाँ स्मार्ट जी, मनी वो वाला नहीं स्मार्ट मनी था। कॉन्सेप्ट नाम है उसका। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये हम्म बता दूं, आपकी जो भी इक्विटी है उस हिसाब से आपने बहुत ही गलत पेयर चूज किया हुआ है। जिनका हम्म अकाउंट कम से कम $2000 का होता है वो US30 पे मूव करते हैं। ठीक है। हम्म अभी जिस पोजीशन पे हो आप, तो 40 या फिर हम्म चलो 500 भी मान लो हो, तो आपको हम्म गोल्ड, USD JPY, GBP JPY और US ऑयल हम्म ये यूज करना चाहिए। जहां पे आपके एसएल छोटे हम्म होते हैं कि बॉक्स ब्रेक हुआ, हम्म कट कर दिया पोजीशन। 40 को आप कोशिश करो इस मंथ 150 तक ले जाने की। ठीक है। हम्म इंडाइसिस एक ऐसी चीज है जो टेक्निकल्स को तभी फॉलो करते हैं जब बैंक्स इंटर करते हैं। रिटेलर्स हम्म का एसएल खाती है, और जहां आपका जो कैपिटल है आप ब्रेक इवन फेज पे हो, तो आपको आपने बहुत गलत पेयर चूज किया, उसको आप शिफ्ट करो। कुछ करेंसीज होती है, उन करेंसीज पे यूरो USD इन सब पे करो, लेकिन करेंसीज बहुत स्लो होती है। आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि आप US30 कर रहे हो, तो करेंसीज में आपको हम्म कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप गोल्ड पकड़ो। ठीक है। GBP JPY पकड़ो या फिर US ऑयल पकड़ो। और मेरे हिसाब हम्म से गोल्ड पकड़ो जिसमें फ्लिप करने के चांसेस बहुत होते हैं अकाउंट को। और एक बात मैं भी ऐड ओके। करना चाहूंगा इसके अंदर कि जैसे आप मान लो अभी गोल्ड करते हो, शिफ्ट होते हो या जो भी चीज़ पे करते हो, मेरे हिसाब से आपका ये होगा कि मेरा जब 40 से 100 US डॉलर होगा तब मैं विड्रॉल करूंगा। मे भी ऐसी आपकी सोच होगी हाँ सर, शायद। बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो सर। ये सबसे मतलब जो ट्रेडर जो असली धोखा खाते हैं, जो मार खाते हैं ना, यही वजह में खाते हैं कि वो यही सोचते हैं कि मैं छोटे अकाउंट से उसको 100 तक लेके आऊंगा, 150 तक लेके आऊंगा, लेकिन वो लेके भी चले भी जाते हैं। हो सकता है आप भी लेके चले जाओ, कुछ कलीग्स है मेरे वो भी लेके जा चुके हैं, लेकिन वो ये कि वो विड्रॉल नहीं करते हैं। और जब विड्रॉल नहीं होता है ना, तो इंसान के अंदर एक लालच आ जाता है कि अब मैं इक्विटी थोड़ी ज्यादा, मतलब अब लॉट साइजेस बढ़ा दूंगा। तो आपने अकाउंट ग्रो भी करना है लेकिन साथ में विड्रॉल भी करना है। जैसे $40 आपका है, जब भी आपका वो 60 पे हो जाए, ठीक है, मिनिमम आप एक्सनस यूज करते हो तो वहां से मिनिमम विड्रॉल मेरे हिसाब से 15 USD होता है एक्सनस पे। तो जैसे आपका $60 हो गया, आप 15 विड्रॉल कर लो और आपका 5 रहने दो, तो आपका अकाउंट तो ग्रो हो ही गया। $45 आपका अकाउंट हो गया, यानी 5 आपका अकाउंट ग्रो हो गया है, साथ में आपके जेब में भी पैसे आ चुके हैं। उससे आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने ट्रेडिंग में कुछ तो भी कमाया है। वरना कई लोग ऐसे हैं कि $300 $500 करते हैं, फिर उसे वापस आके वही 40 50 60 70 फिर उसे 300 तक लेके आते हैं। मतलब वो लोग पैसे खर्चे कर ही नहीं पाते हैं। तो हमने क्या करना है कि जब भी प्रॉफिट हो, या आपका मंथ में हो, वीक में हो, प्रॉफिट आपका $20 के आसपास जब भी चले जाए, कुछ डॉलर उसके अंदर रखो, मतलब अकाउंट ग्रो करने के लिए, लेकिन कुछ विड्रॉल भी करो। उससे अपने बिल पे करना मतलब शुरू करो। छोटे छोटे बिल, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बिल पे करना, छोटे छोटे बिल पे करना है। फॉरेक्स जब स्टार्ट करो, जब प्रॉफिटेबल बन जाओ, तो सबसे पहले अपना काम होता है कि मैं बिल पे करना सीखूं। चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, गाड़ी का पेट्रोल हो, या कुछ भी हो, पहले उससे बिल पे करो ताकि आपको लगे कि हाँ, मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं फॉरेक्स से कमा रहा हूँ। प्रॉफिटेबल आपका MT4 हो रहा है, आपका बैंक तो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा उसमें।
आपके 40 से 100 हो जाएंगे तो आपके MT4 में शो होगा, लेकिन जब तक आप विड्रॉल करोगे नहीं तो आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने कुछ कमाया है, और ऐसे ही मतलब ब्रेक इवन स्टेज पे चलते जाओगे। तो उससे अच्छा वही है, थोड़ा थोड़ा निकालो, थोड़ा सा ग्रो करो और हो जाएगा ग्रो। और आप जो है US30 पे भी आपने अपना लॉस नहीं करा है, तो मतलब आप थोड़ा स्ट्रेटेजी आपकी ठीक ठाक है। तो आप बस यही है कि US30 छोड़ के गोल्ड को पकड़ लो, यूरो USD, GBP USD ये पकड़ लो। लेकिन करेंसी स्लो रहेंगे तो गोल्ड आपके लिए बेहतर रहेगा, गोल्ड पकड़ो, वो ज़्यादा आपके लिए सूट करेगा। वोलेटाइल भी रहता है, US30 ऐसा ठीक भी लगेगा, अकाउंट ग्रो होते हुए भी दिखेगा उस पर। थैंक यू सर। और लेयरिंग नहीं करना है बस। हाँ, लेयरिंग नहीं करना, लेयरिंग कभी नहीं करना। और आपको 99 लोग यही बोलेंगे लेयरिंग करने के लिए, क्योंकि लेयरिंग में जो सिग्नल देता है वो प्रॉफिटेबल रहता है, वो अपना रिजल्ट शो कर सकता है कि हाँ मेरी 90+% की एक्यूरेसी है, लेकिन जो यूज करता है वो हमेशा लॉस में जाता है, सिंपल। तो आपको वो नहीं करना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है अभी इसमें? आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपको मतलब लॉसेस के बारे में अगर आपको पूछना है आप वो भी कर सकते हो, या फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी के बारे में पूछना है वो भी, सिग्नल यूज करने नहीं आता वो भी, जो आपका मन करे। और आप अदर जो इंग्लिश लैंग्वेज उसको भी यूज कर सकते हो इनकेस आपको यूज करना है तो। आई थिंक लोगों की अभी प्रॉब्लम्स कम है अभी। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी मतलब लोग सिग्नल्स नहीं भी ले रहे हैं और वो शायद सीख रहे भी हैं, कुछ अधूरे से हैं, कुछ को डर लगता है लाइव पे आने के लिए, बात करने के लिए, पूछने के लिए। तो ऐसा कोई है तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा हम उसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। सो होप अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, और मैंने एक वीडियो भी आप लोग के लिए शूट करके डाली है अभी टेलीग्राम पे, आप उसको जरूर देखना कि कैसे गलत होता है आप लोगों के साथ जब आप लेयरिंग करते हो या फिर 90+ एक्यूरेसी पे भी आप लॉस करते हो, ठीक है। उसको अवॉइड कर दो, इंडिकेटर छोड़ दो, और ये जो पैटर्न्स है उसको छोड़ो, कैंडल स्टिक्स पे ध्यान दो, कैंडल स्टिक्स पे, उसके पैटर्न्स पे फॉलो करो। आप 50% अभी मान लो कि आप अदर क्राउड से अलग हो चुके हो अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, और जो नहीं करनी उसको अवॉइड करते हो। इंडिकेटर, प्राइस एक्शन का जो राइजिंग वेज या फिर ये वो सब होता है उसको छोड़ दो, और लेयरिंग छोड़ दो, आप 50% क्राउड से अलग हो जाओगे। और धीरे 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 सीखो। अगर आपको सिग्नल यूज नहीं करना, रियल पे नहीं हो, तो डेमो $50 का ओपन करो, उसको फ्लिप करो, और लेयरिंग मत करना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लास्ट कॉल एक निकालते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप एक बारी अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो अपने क्वेश्चन को, और थर्ड ऑप्शन आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो होप अब आपके कोई डाउट्स नहीं है, सो हम कंक्लूड करते हैं अभी। दानिश सर आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं ठीक है फिर। सर्विस सेशन शुड बी फोकस ऑन। तो ऐसा है कि हमने US सेशन और यूरो सेशन इसी पे फोकस करना है। यूरो सेशन ओपन होता है 1:30 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, यूरो सेशन ओपन होता है, और US सेशन ओपन होता है 6 बजे। तो यही दो टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, यही, और सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है US सेशन में। अकाउंट किलर US सेशन, अकाउंट को डबल करने वाला भी US सेशन। स्ट्रेटेजी सही है तो आपके अकाउंट अच्छे से ग्रो करेंगे, स्ट्रेटेजी गलत है 1-2 ट्रेड में आपके अकाउंट वॉश। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है तलत भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया सबका क्वेश्चन। चलो तो ठीक हम है, कंक्लूड करते हैं, और होप सो हाँ आप लोग सीखोगे, और जब नेक्स्ट हमारी होगी वेबिनार तो आप नए क्वेश्चंस लेके आओगे, और जो भी कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में भी बताओगे, और जो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है जिसके लिए आप पे करने के लिए रेडी हो अभी, उसको आप सीख लेना पहले, फिर कंक्लूड करना कि आपको आगे फर्दर क्या करना है, ठीक है। सो लेट्स सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड गुड नाइट। गुड नाइट।